नमस्ते फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ हर्निया, हर्निया क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या उसके कॉजेस होते हैं, किस कारण हर्निया होता है, उसके साइंस कैसे होते हैं, उसे कैसे पहचाने कि हर्निया है या नहीं है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, आपको वहाँ पे हर्निया के कॉजेस और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हर्निया ट्रीटमेंट, किस प्रकार से हर्निया को ट्रीट किया जाएगा या हर्निया ट्रीट करना ज़रूरी है या नहीं। बिफोर स्टार्टिंग, हर्निया हमने दो तरह में डिवाइड करना पड़ेगा। एक जो हर्निया होता है जो बचपन में या चिल्ड्रंस में देखा जाता है, और दूसरा हर्निया जो एडल्ट में देखा जाता है। जब ये चिल्ड्रंस का हर्निया होता है या छोटे बच्चों का हर्निया होता है, उसका कॉज अलग होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंजेनिटल। जब बच्चा पैदा होता है तो पेट के अंदर का सैक अलॉन्ग विद द टेस्टिस और राउंड लिगामेंट फीमेल में पेट के बाहर होता है। जन्म के कुछ दिन पहले ये पेट का और ये टेस्टिस या राउंड लिगामेंट का कनेक्शन बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से पेट का पेरिटोनियम जाता है पेट के अंदर और बाकी का नीचे रह जाता है, टेस्टिस का उनका फॉर्म हो जाता है। कभी कभी कुछ बच्चों में ये कनेक्शन जो है दो पेरिटोनियम का और टेस्टिस के बीच में का, वो बंद नहीं होता। तो वहाँ पे अगर वो डिफेक्ट बड़ा है तो पेट के अंदर का इंटेस्टाइन उससे बाहर आता है और वहाँ पे वो कंजेनिटल हर्निया बोलते हैं। अगर वो डिफेक्ट छोटा है तो वो इंटेस्टाइन नहीं आ पाता, लेकिन पेट के अंदर की जो पानी है जिसे हम असाइटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो वहाँ से नीचे जाके टेस्टिस के बाजू में जमा होता है, उसे हम कंजेनिटल हाइड्रोसिल बोलते हैं। ट्रीटमेंट दोनों का एक ही होता है। जांघों में जहाँ पे वो कनेक्शन जमा होता है वहाँ पे उसे कनेक्शन को कट करना पड़ता है। सो बच्चे होने के कारण से इसे पूरा बेहोश किया जाता है। 1 या 2 दिन की सर्जरी होती है। उसके स्टिचेस जांघों पे रहते हैं, स्टिचेस पिघलने वाले रहते हैं, उस वजह से उसे वापस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे बच्चों में हम जाली या मेश का उपयोग नहीं करते, ये आप क्लियर समझ लो, क्योंकि बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि सर अभी जाली यूज़ करने वाले हो क्या। तो छोटे बच्चों में जाली यूज़ नहीं करते। जाली कब लगती है? जब अगर एब्डोमिनल मसल का वीकनेस है, वॉल थिकनेस कम है, जो हमारे नेचुरल मैकेनिज्म हर्निया का नहीं काम कर पाएगा, उस वक्त हम जाली का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ बच्चों में कंजेनिटल हाइड्रोसिल में या यंग बच्चे छोटे होते हैं या 17-18 साल के पहले भी अगर हर्निया है और एब्डोमिनल टोन अच्छा है तो जाली का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हुआ चिल्ड्रन का हर्निया। अब हम बात करेंगे एडल्ट के हर्निया के बारे में। एडल्ट्स में बहुत तरह के हर्निया होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में उसके डिस्कस किया हुआ है। हर एक हर्निया का ट्रीटमेंट पे हम एक लेक्चर सीरीज ले सकते हैं, इतना बड़ा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बट आज हम शॉर्ट में एक समरी में करेंगे कि कौन सा प्रकार सा हर्निया है और उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रायन में या जांघों में हर्निया है, उसे हम इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट पार्ट ऑफ हर्निया। उस हर्निया के लिए हमें सर्जरी लगती है आइदर 2 तरह की। एक तो उसे हम ओपन बोलते हैं या लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। ओपन मतलब टाँकों से जब ऑपरेशन किया जाता है उसमें हम स्किन कट करते हैं, मसल सेपरेट करते हैं, उसका ऊपर का शीथ कट करते, पूरा डिसेक्शन होने के बाद फिर मसल के ऊपर जाली बैठी जाती है। अलग अलग तरह की जाली होती है, डिपेंडिंग ऑन द जाली के थिकनेस के ऊपर से जाली की कॉस्टिंग और जाली का रिकवरी डिपेंड होती है। दूसरा टाइप है, उसे हम लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी में क्या होता है, हम मसल के पीछे से अंदर जाते हैं, अंदर का पूरा सेपरेट होने के बाद हम जो जाली है वो मसल के पीछे बिठाते हैं। मसल के पीछे जाली बैठने के कारण से उसे डबल सपोर्ट मिल जाता है। एक तो मसल का आगे का सपोर्ट है और उसके पीछे जाली का सपोर्ट है, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। तो यही फ़ायदा है कि लैप्रोस्कोपी हर्निया चांसेस ऑफ रिकरेंस बहुत ही कम हो जाते हैं। ओपन हर्निया बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब बहुत पुरानी केस हिस्ट्री है, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन लैप्रोस्कोपी में फिर बहुत चीज़ें नया आना शुरू हो गया, जैसे टेप हो गया, ई टेप हो गया, एब्डोमिनल से इंसिजन हो गया। अलग अलग तरह से हम अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन जाली का बिठाने का प्रोसेस एक ही होता है। लैप्रोस्कोपिक करने का भी कुछ इंडिकेशन है, जैसे कि अगर
बायलैटरल हर्निया है या दोनों तरफ पे हर्निया है और दोनों का ऑपरेशन हमें साथ में करना है, तो उस टाइम लैप्रोस्कोपी अच्छा रहता है। ऑलरेडी रिकरेंस हो चुका है, ऑलरेडी एक बार हर्निया का ऑपरेशन टाको से हो चुका है और वापस उसी जगह पे हर्निया शुरू हुआ है, उस वक्त हम लैप्रोस्कोपी से हर्निया रिपेयर करते हैं। ओल्ड एज है या बायलैटरल हर्निया है या रिकरेंट हर्निया है, उस एज में लैप्रोस्कोपी करना इंडिकेशन है। आजकल हम हर एक पेशेंट को लैप्रोस्कोपी का एडवाइस देते हैं और चॉइस भी देते हैं। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट चॉइस वी प्रीफर लैप्रोस्कोपी या ओपन, दोनों में भी जो ऑपरेशन की बाद की जो प्रिकॉशन है वो सेम होती है। जैसे खाने में ऐसा कुछ ना खाए जिससे पेट साफ ना हो, कॉन्स्टिपेशन करना हो सका है, या खांसना नहीं है, खांसी अवॉइड करनी है, एब्डोमिनल स्ट्रेन जैसे पेशाब में जाना की जो तकलीफ़ है उसे अच्छा करना है। तो ये हम दूरबीन से करें या टाकियों से करें, ट्रीटमेंट या प्रिकॉशन दोनों के लिए सेम है। ये जो हमें प्रिकॉशन लेनी है दोनों के लिए सेम है। 1.5 महीना हमें कुछ हेवी लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग अवॉइड करनी है। नॉर्मल वॉक, रेगुलर वॉक हम दोनों में भी कर सकते हैं। जाली का अगर टाके से ऑपरेशन करेंगे तो जाली बिठाने के लिए हमें ऊपर से फिक्स करना पड़ता है। तो ओपन हर्निया में थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा नर्व एंट्रैपमेंट या थोड़ा सा वहाँ पे कलेक्शन और दर्द की संभावना ज़्यादा होती है। दूरबीन के ऑपरेशन में ये पेन नहीं होता क्योंकि उसे हमने सिर्फ एक टैकर पे उसे फिक्स किया होता है। सो पेन, रिकरेंस और बड़ी विजन इसके कारण दूरबीन से ऑपरेशन करना अभी प्रेफर किया जाता है। ये बात हुई हमारी जांघों में या इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। इसी तरह का दूसरा हर्निया होता है, उसे हम नाभि का हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। अम्बिलिकल का हर्निया ट्रीटमेंट के लिए भी 2 ऑप्शंस होते हैं। एक है टाकों का, जिसपे हम ऊपर नाभि के बाजू में एक सर्कम कॉस्मेटिक इंसिजन लेके वहाँ से नाभि का डिसेक्शन करके हर्निया का सैक अंदर डाल के आइदर मेश हम अंदर बिठाते हैं या ऊपर बिठाते हैं। ये हो गया ओपन रिपेयर। दूसरा है लैप्रोस्कोपी रिपेयर। इस पे हम पेट के अंदर जाके अंदर से डिफेक्ट पूरा खोल के, पूरा खाली करके वहाँ पे जो डिफेक्ट है उसे अगर छोटा है तो डिफेक्ट को हम क्लोज करते हैं और अंदर से हम जाली बिठाते हैं। इस प्रोसीजर को हम आईपॉम प्लस ऐसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो जाली हम लगाते हैं इसे डबल लेयर जाली होती है। ये नॉर्मल जाली जैसी जाली नहीं होती, क्योंकि अगर नॉर्मल जाली बिठाएंगे तो अंदर का इंटेस्टाइन या ओमेंटम उस आंतड़ी को चिपक जाएगा और वहाँ पे एडेजन या फिस्चुला के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए अभी वहाँ पे डबल लेयर की मेश आई हुई है, जिस पे हम अंदर लगाने के बाद रफ सरफेस हो जाता है ऊपर के एब्डोमेन को, और सॉफ्ट सरफेस जिस पे लेयर्ड होता है वो वॉज फेसिंग ऑन द पेरिटोनियम साइड। तो वहाँ पे एडेजन या चिपकना चांसेस कम हो जाते हैं, चांसेस ऑफ रिकरेंस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो ये भी दूरबीन का ऑपरेशन है, लेकिन उसमें सिर्फ कठिनाई होती है कॉस्ट की। ये जो जाली बिठाते हैं दूरबीन की, ये जाली थोड़ी सी महंगी होती है, बट एज कम्पेयर टू द टाइम टेकन, रिकवरी एंड उसका कॉस्मेटिक रिजल्ट, दूरबीन के ऑपरेशन अच्छा रहता है। तीसरा ऑपरेशन का हर्निया का प्रकार है जिसपे हम ऑपरेशन लगता है, उसे हम इंसिजनल हर्निया, जो सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ हर्निया है। इंसिजनल मतलब कुछ पहले ऑपरेशन हुआ है, किसी कारण पेट का ऑपरेशन हुआ हो या सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो, किसी कारण जब भी मसल वीकनेस हो जाती है या मसल पे कट हो जाता है तो मसल स्ट्रेंथ वहाँ पे उतनी रहती नहीं है, तो एब्डोमिनल कंटेंट उस हर्निया से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उस इंसिजन से आने वाले हर्निया को इंसिजनल हर्निया बोला जाता है। अगर ये हर्निया कम है, छोटा है, अगर हमने तुरंत उसका डायग्नोसिस किया जब उसका डिफेक्ट छोटा है, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो हर्निया उसे डिफेक्ट को बड़ा करता जाएगा, और वो जितना डिफेक्ट बढ़ा उतना रिकवरी और रिपेयर डिफ़िकल्ट जाता है। तो इसलिए जितने जल्दी हमें मालूम पड़े कि भैया हर्निया हो चुका है, इंसिजनल वहाँ पे फुगा आ रहा है या उसमें कुछ सूजन आ रही है, तो तुरंत दिखा ले और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो भी डॉक्टर बताएंगे उसकी बात उस तरह से ट्रीटमेंट ले ले। क्योंकि जितना हम उसे निगलेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे, हर्निया उतना बढ़ता जाएगा, रिपेयर कॉस्ट और सर्जिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट और मेश कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जितना छोटा हर्निया उतनी जल्दी रिकवरी होती है। इसलिए अगर छोटा हर्निया है, इंसिजनल हर्निया, तो उसे हम लैप्रोस्कोपी से डिसेक्शन करके, एडोजोलाइसिस करके, क्योंकि वहाँ पे चिपका होता है बहुत सारा इंटेस्टाइन अंदर से, तो उसे दूरबीन से हम उसे पूरा खाली करते, पूरा
एरिया क्लीन होने के बाद वहाँ पे आइदर टाका या फिर जाली बिठाते हैं। कभी कभी 2-3 हर्निया होते हैं तो हम हर एक हर्निया को रिपेयर करके आइदर एक बड़ी जाली बिठाते हैं या फिर सिंपल सेपरेट जाली बिठाते हैं। कभी कभी इंसिडेंट हर्निया बहुत दिन निगलेक्ट करने के बाद इतना बढ़ जाता है कि मसल पूरा थिन्ड आउट, पूरा सेपरेट हो जाता है, पूरा एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ जाते हैं, उसे हम जायंट हर्निया बोलते हैं। इस हर्निया में हमें प्री रिक्विजिट है स्कैन करके हम पहले पेशेंट्स का एब्डोमिनल मसल थिकनेस कितना है, कितना बड़ा डिफेक्ट है, अगर हम ऑपरेशन करने के बाद इंटेस्टाइन को अंदर डालेंगे तो क्या इसका साइड इफेक्ट पेशेंट के ब्लड वेसल पे होगा, एब्डोमिनल इंडेक्स कितना है उनका, ये सब जांच करने के बाद उनका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन करते हैं। कभी कभी जब जायंट हर्निया होता है तो हम उसे एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी करते हैं, जिस पे हम एज ए नेम सजेस्ट एब्डोमिनल का वॉल का रिकंस्ट्रक्ट करके हम उसे हर्निया करते हैं, हर्निया रिपेयर करते हैं। ये टाको का ऑपरेशन होता है। इसमें कितना भी बड़ा हर्निया हो, मसल सेपरेट हुए होते, मसल रिट्रैक्ट हो चुके होते, हम उसे सेपरेट करके मसल को डिसेक्ट आउट करते पूरा बैक तक, क्योंकि ये मसल सारे बैक से आगे आते हैं और फिर आगे उसे इंसर्ट होता है। ऑल एब्डोमिनल मसल्स वो सब स्टार्ट होते हैं हमारे बैक से और वो हमारे पूरे इंटेस्टाइन को कवर करते हैं। तो जब भी वहाँ पे कुछ डिफेक्ट होता है तो मसल रिट्रैक्ट हो जाते हैं और वो पीछे चले जाते हैं, तो उससे और हर्निया बढ़ता है। तो इस रिकंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम जाके टाको से जाके ये मसल को नज़दीक लाते हैं, मसल को नज़दीक ला के मसल को रिपेयर करते हैं और उसके ऊपर एक बड़ी जाली बिठाते हैं, जिससे कितना भी बड़ा हर्निया हो, अगर हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से जाएंगे, जैसे ऑपरेशन करने के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे एब्डोमिनल वॉल बढ़ रही है कि नहीं, ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव न्यूमोपेडियम करके हम उनका मसल लेंथ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये सारी प्रिकॉशन करने के बाद फिर हम ये जायंट हर्निया को बंद करते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने देखे हुए हैं, हमने हमारे खुद हॉस्पिटल में हमने देखे हुए हैं। तो अगर बड़ा हर्निया है तो भी उसे निगलेक्ट ना किया करो। कभी कभी हम सोच जाते कि इतना हर्निया छोड़ देंगे अभी, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अभी अवेलेबल है। चौथा प्रकार जो हर्निया को उसे हम बोलते हैं और उसे हर्निया के टाइप में हम उसे कैटेगराइज करते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शन में उसमें उसके लिए डिस्कस करना चाहूँगा, उसे बोलते हैं हम हाइएटस हर्निया। हर्निया मतलब कोई भी चीज़ ने अपनी जगह छोड़ के सेकेंड प्लेस रिप्लेस करना, इसे हम हर्निया बोलते हैं। हाइएटल हर्निया क्या होता है? हाइएटल हर्निया में मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है हमारा नॉर्मल इसोफेगस है, यहाँ से हमारा खाना आने के बाद यहाँ पे एक वॉल है, ये वॉल बंद हो जाती है तो खाना पेट के अंदर आता है। जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है तब ये वॉल बंद होने के कारण से खाना ऊपर जाता नहीं है, तो वो रिफ्लक्स नहीं होता और फिर खाना आगे जाता है। हाइएटल हर्निया जिसे हम बोलते हैं वो बहुत सारे फैक्टर से होता है, ओबेसिटी, इरेगुलर डाइट हैबिट्स या कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से ये जो रिंग है ये रिंग ओपन हो जाती है। ये रिंग ओपन होने के कारण से जब भी ये स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये मसल पूरा बंद नहीं होता, ये इस हाइएटस ओपनिंग ओपन रहती है, तो उसके वजह से ये खाना जो है वो कुछ ऊपर जाता है कुछ आगे जाता है, तो उसे हम ये रिफ्लक्स बोलते हैं। ये खाना ऊपर जाएगा तो इस इसोफेगस में उसे रिफ्लक्स हो जाएगा और देन इसको हम हर्निया बोलते हैं। कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन करने के बाद और कुछ ट्रीटमेंट के बाद हम इस हर्निया को कंट्रोल में रख सकते हैं। ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जो लाइफ लॉन्ग इसी मेडिसिन में या डाइटरी प्रिकॉशन से इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। कभी कभी ये जब हर्निया बढ़ता है, रिफ्लक्स बढ़ता है, अंदर उसके चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे बैरेट चेंजेस है, इसोफेजाइटिस है, ये शुरू हो जाता है, तब हमें इसे ऑपरेशन करके ट्रीट करना ज़रूरी होता है। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन लैप्रोस्कोपी से होता है, जिसे हम फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं। स्टमक का ही हम रैप करके, जो हर्निया है उसे बंद करके स्टमक का ही रैप उसके बाजू में लगाते हैं, जिससे वो वापस ऊपर ना जाए। ये हर्निया करने के बाद रिफ्लक्स और ऊपर आना पूरा बंद हो जाता है, लेकिन एसिडिटी जो हमारी रहने वाली है हमेशा, उसे कंट्रोल के लिए हमें खाने का ही परहेज या डाइटरी मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। सो गाइज, ये थी ओवरऑल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ फॉर हर्निया। अगर आपको किसी भी हर्निया के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है या कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर दीजिए। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल एंड एवरी क्वेश्चंस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल so that
हमारा जो नया नया एपिसोड्स आ रहा है वो आप तक पहुंच पाएगा, और जो हमारा ड्राइव है, अवेयरनेस ड्राइव, उसे कुछ हद तक सक्सेसफुल हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।